guys, now we'll study class 10th NCERT Contemporary India chapter 5 Minerals. Okay, here we will study the study of minerals by geographers and geologists. Geographers study minerals as a part of the earth crust for a better understanding of landform. जो geographers थे उन्होंने study की थी minerals को ये समझने के लिए और ये सोच के कि ये अर्थ क्रस्ट का कोई पार्ट है और ये हमें लैंडफॉर्म को समझने में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा. ठीक है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑफ इंटरेस्ट टू जियोग्राफर. जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है मिनरल रिसोर्सेज का और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड रहती हैं वो इंटरेस्टेड होती हैं जियोग्राफर्स में. मतलब कि एक तरह से जो भी जियोग्राफर्स होते हैं वो ये सारे फैक्टर्स में इंटरेस्टेड रहते हैं. A geologist, however, is interested in the formation of minerals, their age and physical and chemical composition. जो geologist है वो कहीं ना कहीं interested है किस चीज़ में, minerals के formation में, उसकी age में, physical और chemical composition में. Now, however, for a general and commercial purposes, minerals can be classified as under. इसलिए general और commercial purposes के लिए जो minerals है वो classified होता है इस फॉर्म में. मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स, जो मोड होता है मिनरल्स का ऑकरेंस का वो होता है वेयर आर दिस मिनरल्स फाउंड. ये मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मिनरल्स आर यूजली फाउंड इन ओर्स. जो मिनरल्स होते हैं वो ओर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं. ठीक है. अब हम ओर्स को समझेंगे क्या होता है. द टर्म ओर इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्सड विद अदर एलिमेंट्स. देखो जो ओर होता है, ओर का मतलब ये होता है, और ये डिफाइन करता है, ये डिस्क्राइब करता है कि ओर क्या है. बेसिकली एक्यूमुलेशन है मिनरल्स के मिक्सड का और दूसरे एलिमेंट का. मतलब उसमें एक कोई मिनरल्स भी होता है, एलिमेंट्स भी होता है. द मिनरल कंटेंट ऑफ ओर मस्ट बी इन सफिशिएंट कंसनट्रेशन टू मेक इट्स एक्सट्रैक्शन कमर्शियली वाइबल. बोला जाता है कि जो ओर होता है, ठीक है, वो बेसिकली एक उसके पास सफिशिएंट चीज़ें होनी चाहिए. जैसे कि कुछ ऐसा नहीं है कि उसमें मिनरल्स ज़्यादा नहीं है, ठीक है, अदर एलिमेंट्स नहीं हैं, क्योंकि उसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें होनी चाहिए. नाउ द टाइप ऑफ फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर इन विच दे आर फाउंड डिटरमाइंस द रिलेटिव ईज विथ विच मिनरल्स ओर्स में बी माइंड. बोला जाता है जो टाइप ऑफ फॉर्मेशन है कि किस प्रकार से मिनरल्स फॉर्म करता है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है इसका, ये बेसिकली डिटरमाइन करता है कि वो मिनरल्स को और से हम कितने ईजिली मिनरल्स को निकाल सकते हैं और कितने ईजिली माइंड कर सकते हैं. ठीक है. अगर मान लो उसका फॉर्मेशन स्ट्रक्चर ईजी है तो ऑब्वियसली एक्सट्रैक्शन ईजी होगा. दिस ऑल्सो डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन. इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मेन टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन इन विच मिनरल्स अकर. बोला जाता है कि दिस ऑल्सो डिटरमाइन, ये बेसिकली डिटरमाइन करता है कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन. ठीक है, कि एक्सट्रैक्शन की क्या कॉस्ट लगेगी. इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मेन टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन इन विच मिनरल्स आर. और ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार के फॉर्मेशन होते हैं, किस प्रकार का मिनरल्स ऑकर करता है. मिनरल्स जनरली अकर्स इन दिस फॉर्म. मिनरल्स जनरली जो होते हैं वो इस फॉर्म में अकर करते हैं जो हम अभी पढ़ेंगे. इन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल्स में अकर इन अ क्रैक्स, क्रेविसेस, फॉल्स और जॉइंट से. बोला जाता है अगर हम इग्निशियस, देखो यहाँ पे रॉक्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ. जो रॉक्स होते हैं ये ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा. जस्ट रिकैप इट. रॉक्स 3 प्रकार के होते हैं: इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स. और ये तीनों ऐसे ही बनते हैं. मतलब इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक से सेडिमेंट्री रॉक, और फिर सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक, और इग्नेशियस रॉक का फॉर्मेशन वो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ से जनरली होता है. ठीक है. तो जो इग्निशियस रॉक्स होते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, ये बेसिकली इसमें जो मिनरल्स होते हैं वो क्रैक्स होते हैं, क्रेविसेस होते हैं, फॉल्स और जॉइंट्स, ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं. द स्मॉलर ऑकरेंस आर कॉल्ड द वीन्स एंड द लार्जर आर कॉल्ड द आइट्स. जो इसमें छोटे ऑकरेंस होते हैं, छोटी चीज़ें पाए जाते हैं, वो बेसिकली वीन्स के नाम से जानी जाती है, और जो लार्जर होती है उसे लोड्स कहते हैं. इन मोस्ट केसेस दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल्स इन लिक्विड, मोल्टेन एंड गैसियस फॉर्म्स आर फोर्स्ड अपवर्ड थ्रू कैविटीज टूवर्ड्स
द अर्थ सरफेस, बोला जाता है कि ये जो हैं ये बेसिकली फॉर्म्ड होते हैं जब जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स की लिक्विड फॉर्म में, मोल्टेन और गैसेस फॉर्म में क्या करती है, फॉर्म्ड होती है और वो ऊपर की तरह जाती है, ठीक है, कैविटीज से और टुवर्ड्स अर्थ सरफेस से। दे कूल एंड सॉलिडिफाई एज दे राइज, और फिर वो ठंडी होती हैं और सॉलिडिफाई होती है। मेजर मेटेलिक मिनरल्स लाइक टीन, कॉपर, जिंक, लेड आर ऑब्टेन फ्रॉम वीन्स एंड लोड्स, और बहुत से मेटेलिक मिनरल्स जैसे कि कॉपर, ठीक है, जिंक, लेड, ये सब क्या होते हैं, ये इसी प्रकार से होते हैं। देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि ये अर्थ है, ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई वल्कनिक एक्टिविटीज़ या अर्थ को कुछ भी आता है, तो बेसिकली ये मोल्टेन फॉर्म में यहाँ से रॉक्स निकलती है, और जब ये यहाँ आती है तो वो क्या करती है, कुछ टाइम के बाद सॉलिडिफाई हो जाती है, एक माउंटेन के फॉर्म में करती है, और इसमें जो भी मिनरल्स रहते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, एक सॉलिड स्ट्रक्चर में आ जाता है, और जब वो सॉलिड स्ट्रक्चर में आते हैं तो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ईजी हो जाता है। तो ऐसे इनका फॉर्मेशन होता है, और ऐसे में जैसे कि बताया गया कॉपर, जिंक और लेड। इन सेडिमेंट्री रॉक्स नंबर ऑफ मिनरल्स अकर इन बेड्स एंड लेयर्स। देखो अब क्या होता है कि अगर हम सेडिमेंट्री की बात करें, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बात करें, तो वहाँ पे जो मिनरल्स होते हैं वो बेड्स और लेयर्स में अकर करते हैं। दे हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, एक्युमुलेशन, कंसंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा, ठीक है। ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ये बेसिकली फॉर्म्ड होते हैं, इनका फॉर्म्ड होने का जो रीज़न है वो है डिपोजिशन, एक्युमुलेशन, कंसंट्रेशन और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा। मतलब देखो ये सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, इसका जो नीचे का पोर्शन होता है ना, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेस पे यहाँ पे कंपोज्ड होते हैं, एक्युमुलेट होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, ये होते हैं मिनरल्स, ठीक है। नाउ coal and some forms of iron ore have been concentrated as a result of long periods under great heat and the pressure। बोला जाता है जैसे कोल हो गया और कुछ आयरन के फॉर्म्स हो गए, वो बेसिकली कंसनट्रेटेड होते हैं, ठीक है, उनको कंसनट्रेट किया जाता है और काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक, और एक ज़्यादा हीट दी जाती है, एक अंडर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के अंदर दिया जाता है, और फिर उसके बाद इसको ऑब्टेन किया जाता है। अगर हम यहाँ पे कोल की बात करें, अनदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री मिनरल्स इंक्लूड जिप्सम, पोटास सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, दिस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एवोपरेशन स्पेशली इन एराइड रीजन। और जैसे कुछ अलग सेडिमेंट्री रॉक से जो मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, जैसे मान लो पोटास, जिप्सम, सोडियम सॉल्ट, ये बेसिकली एवोपरेशन से होते हैं, ठीक है। एवोपरेशन से क्या होता है, जैसे हीट पड़ती है तो वो एवोपरेट होते हैं, और एवोपरेट होने के बाद उन्हें एक्युमुलेट किया जाता है। नाउ another mode of formation involves the decomposition of surface rocks and the removal of soluble constituent। और तीसरा टाइप का, पहला हमने देख लिया इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक से, दूसरा हमने देखा सेडिमेंट्री रॉक से, ठीक है, और दूसरा मोड है जो फॉर्मेशन का, वो बेसिकली इन्वॉल्व करता है डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स, ठीक है। जो सरफेस रॉक्स होती है उसको पहले डिकम्पोज किया जाता है, ठीक है, और रिमूव किया जाता है सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूट को, और जो रेसिडुअल मास होती है उसको वेदर्ड कर दिया जाता है, जो ओर्स कंटेन करती है। बॉक्साइट इज़ फॉर्म्ड दिस वे, बॉक्साइट इस प्रकार से बनती है, ठीक है। यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं मिनरल्स का। देखो मिनरल्स है जो बेसिकली 3 फॉर्म में कैटेगराइज होता है, मेटालिक, नॉन मेटालिक, एनर्जी मिनरल्स, ठीक है। अब हम मेटालिक को पढ़ेंगे, तो मेटालिक जैसे हो गया फेरस हो गया, ठीक है, नॉन मेटालिक में नॉन फेरस, फेरस और प्रीसियस, ये 3 प्रकार की चीज़ें आ गई, ठीक है। तो देखो फेरस में हो गया नॉन फेरस, बेसिकली जो होती है जो कि शाइन का करती है, जो थोड़ी चीज़ें वैसी होती है जैसे आयन जिसमें आयन होती है, आयन हो, मैग्नीज, निकल। नॉन फेरस जैसे कॉपर, लेड, बॉक्साइट, ईटीसी। ये प्रीसियस जो होते हैं मेटालिक में ही होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब मेटालिक में आते हैं प्रीसियस के अंदर। और नॉन मेटालिक होते हैं, देखो जैसे माइका, सॉल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, ये सब क्या है, नॉन मेटालिक है। एनर्जी मिनरल हो गए कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस। तो बेसिकली मिनरल्स की क्लासिफिकेशन इस बेस पे की जाती है। और देखो इसकी क्लासिफिकेशन करने का जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं हमने जो अभी पढ़ा था प्रीवियस उसमें क्लास में, कि देखा था कि शाइन, उसका वेदर कंडीशन, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। सर्टन मिनरल्स में अगर
as a alluvial deposit in sands of valley floors and the base of hills. देखो कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो एलुवियल डिपॉजिट में भी पाए जाते हैं, ठीक है, सैंड्स वैली फ्लोर्स पे भी पाए जाते हैं, हिल्स पे भी पाए जाते हैं. दिस डिपॉजिट आर कॉल्ड द प्लेसर डिपॉजिट एंड जनरली कंटेन्स द मिनरल्स विच आर नॉट करोडेड बाय वाटर. ये जो डिपॉजिट होते हैं बेसिकली इनको प्लेसर डिपॉजिट बोला जाता है, और ये जनरली मिनरल्स कंटेन करते हैं और ये इरोड नहीं कर होते हैं वाटर के द्वारा, ठीक है. गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमॉन्ग सच मिनरल्स. गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम जो होते हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे मिनरल्स में से, ठीक है. द ओशियन वाटर्स कंटेन वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स बट मोस्ट ऑफ दिस आर टू वाइडली डिफ्यूज टू बी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस. जैसे ओशियन वाटर्स है वो बेसिकली कंटेन करता है वास्ट क्वांटिटीज़ ऑफ मिनरल्स, बहुत सी क्वांटिटीज़ ऑफ मिनरल्स को कंटेन करता है, और इसमें से बहुत से जो है वो इकोनॉमिकली वाइडली डिफ्यूज होते हैं, और ये इनका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा होता है. हाउएवर कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन आर लार्जली डिराइव फ्रॉम ओशन वाटर. जैसे कुछ मिनरल्स हो गए जैसे मैग्नीशियम, ब्रोमाइन, ये बेसिकली डिराइव्ड होता है ओशन वाटर्स पे. द ओशन बेड्स टू आर रिच इन मैग्नीज नूडल्स. जैसे कि ओशन बेड्स, अगर ओशन की बात करें तो ओशन का जो किनारा होता है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि मैग्नीज नूडल्स वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है. जस्ट अ मिनट. या देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया है वो हम पढ़ेंगे. रेड होल माइनिंग, ठीक है. अब इसके बारे में पढ़ेंगे. डू यू नो दैट मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन इंडिया आर नेशनलाइज्ड एंड देयर एक्सट्रैक्शन इज पॉसिबली ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग ड्यू परमिशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट. बोला जाता है, आपको पता है कि बहुत से जो मिनरल्स हैं इंडिया में वो नेशनलाइज्ड है, मतलब नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है, और इसका एक्सट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट परमिशन देगी. बट इन मोस्ट ऑफ द ट्राइबल एरिया ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया मिनरल्स आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल और कम्युनिटी. लेकिन अगर बहुत से स्टेट में, बहुत से प्लेस में इंडिया में ही, जैसे अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे जो ट्राइबल पीपल्स रहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं, तो वहाँ पे क्या होती है कि जो मिनरल्स होते हैं वो ओन किए जाते हैं इंडिविजुअल पीपल या कम्युनिटीज़ के द्वारा. इन मेघालय देयर आर लार्ज डिपॉजिट ऑफ कोल, आयरन और लाइमस्टोन, डोलेमाइट, ईटीसी. अगर हम मेघालय में बात करें तो मेघालय में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत से कोल पाए जाते हैं, आयरन ओर पाए जाते हैं, लाइमस्टोन पाए जाते हैं, डोलेमाइट पाए जाते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, और ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल और कम्युनिटी के द्वारा ओन की जाती है, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नहीं की जाती है. जैसे अगर हम कोल की बात करें तो जो कोल की ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, एनसीएल है, नेशनल कोल फील्ड, ठीक है, सॉरी, नेशनल कोल लिमिटेड. नाउ coal mining in Zoye and Cherrapunji is done by family member in form of long narrow tunnel known as red hole mining. देखो जैसे कि अगर हम बात करें कि चेरापूंजी हो गया, जोआई हो गया, ठीक है, ये ऐसी दो प्लेसेस हैं जहाँ पे कोल माइनिंग अपने ही फैमिली के लोग या रिलेटिव या फिर ग्रुप ऑफ पीपल लोग करते हैं, और ये किसके द्वारा किए जाते हैं, एक टनल के द्वारा की जाती है, और इसका पूरा प्रोसेस का नाम दिया गया है रेड होल माइनिंग. जैसे चूहे का वो नहीं होता है, होल होता है, वो चूहा टाइप. Tribunal has declared such activities illegal and recommended that this should stop forthwith. और जो NGT होती है, एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और बॉडी होती है गवर्नमेंट की, जो कि हर एक चीज़ों को देखती है कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशन को मीट कर रहे हैं या नहीं. क्योंकि देखो यहाँ पे रिस्क भी बहुत है ना, अगर वो रेड होल माइनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कि हमारी जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो भी ख़त्म होगी, ठीक है, और यहाँ पे डेंजर जोन भी होगा, तो रिस्क एरिया रहेगा, पीपल को भी अफेक्ट कर सकते हैं, टेक्निकली दे आर नॉट डेवलप, तो बहुत सारी चीज़ें हैं. तो एनजीटी ने इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया था. नाउ जस्ट अ मिनट. Yeah, so in this way we have completed this topic. We will come study in the next class. Okay, now let's quickly revise what we have studied. So basically we have studied about the mode of occurrence of minerals. So under mode of occurrence of minerals we have saw the how minerals are occur, okay, how they are occur, and
तो वी स्टडी हियर कि जो मिनरल्स हैं वो बेसिकली ओर्स फॉर्म में अकर करते हैं, ठीक है। और मिनरल्स को 3-4 तरीके से निकाला जा सकता है। पहला तो है कि इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स में, तीसरा जो है कि रेसिडुअल्स मास वेदरिंग की वजह से किया जा सकता है, ठीक है। और ओसनिक बेड्स से भी निकाला जा सकता है, तो और डिकम्पोजिशन से भी मिनरल्स को निकाला जाता है, तो ये सारे तरीके हैं मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन, तो मिनरल्स जो बेसिकली क्लासीफाई है 3 कैटेगरी में, मेटालिक, नॉन मेटालिक, एनर्जी मिनरल्स, और ये सब कैटेगराइजेशन है। तो और इसके बाद हमने ये देखा कि जो एलुवियल डिपॉजिट होती है, एलुवियल सॉइल के बारे में आपने पढ़ा हो कि एलुवियल सॉइल क्या करती है, जब वो जब भी रिवर बहती है तो वहाँ से जो भी सिल्ट होता है वो एक प्लेस पे डिपॉजिट हो जाता है, रिवर बेड्स पे, और एक सॉइल का फॉर्मेशन करती है जिसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। तो उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स बोलते हैं। ओशियन बेड्स में मैंने बता दिया, रेड होल माइनिंग के बारे में बताया कि इसको ये कहाँ पे होता था, कौन से एरियाज़ में होता था, और माइनिंग एक्टिविटीज़ कैसी होती है, एक्सट्रैक्शन एक्टिविटीज़ कैसे करती है, हु ओन्स द ऑल दिस थिंग। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। आई होप को आपको समझ में आया हो। We'll come to the next class with the next topic.